नवंबर खत्म होने को है, बोझ सिर पे आ चुका है एंड ये वो आखिरी मोमेंट है, आखिरी वो वक्त है जहां अगर अभी आपने अपना प्रेपरेशन नहीं किया ना तो ये नाव आपको ले डूबेगा। 10 कैसे करें मैम, एक सोल्यूशन बता दो, एक स्ट्रेटजी बता दो कि कम टाइम में एकदम परफेक्ट प्रेपरेशन इंग्लिश का कैसे करें। तो वही डिस्कशन करने हम आए हैं कि हाउ टू कंप्लीट योर 12th का इंग्लिश सिलेबस इन जस्ट 45 डेज। 12th का जो आपका इंग्लिश का महत्व है ना वो शायद आपने अभी तक समझा ही नहीं है, इसीलिए इतने हल्के में ले रहे हो कि पूरे साल हमने इंग्लिश पे ध्यान ही नहीं दिया एंड ऑल। एक बात अभी क्लैरिटी के साथ समझ लो, ठीक है कि इंग्लिश ऐसा एक सब्जेक्ट है ना जो आपके ओवरऑल मार्क्स को बहुत ऊपर खींच सकता है। अगर आपको अभी तक ऐसा लग रहा होगा कि अगर आप साइंस के स्ट्रीम के हो तो मैथ्स या केमिस्ट्री या फिजिक्स या बायो में ज़्यादा ध्यान दे दूँ, कॉमर्स के हो तो अकाउंटेंसी या किसी में ध्यान दे दूँ, ह्यूमैनिटीज़ के हो तो ज्योग्राफी हो या पॉलिटिकल साइंस हो, इनमें मैं ज़्यादा ध्यान दे दूँ तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ध्यान उधर लगाना ही है, लेकिन बाय चांस अगर उनमें से किसी का भी मार्क्स ड्रॉप होता है ना, आपका जो सेवियर सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। अगर आपने इस सब्जेक्ट में 95% प्लस ले लिया ना, अचीव कर लिया ना, तो ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइस, आपका कॉलेज एडमिशन बहुत आराम से हो जाएगा। एक और चीज़ इससे आता है कि आपको लग रहा होगा कि बेस्ट ऑफ 4 लेना है कॉलेज के एडमिशन के लिए, तो उसमें मैं अपना मेन सब्जेक्ट्स ले लूँगा, बेस्ट ऑफ 4 बेस्ट ऑफ 5 करके मेरा बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। बट इंग्लिश मैंडेटरी है, तो अगर आपने इसको ऐसे छोड़ दिया ना कि अरे जाओ जाओ यार हम कैसे भी मैनेज करके पास कर जाएंगे, बहुत ड्रॉप करेगा आपका एग्रीगेट मार्क्स। तो रिस्क मत लो, चांस मत लो, अभी आपके पास वक्त है, प्रॉपर फुल प्रिपरेशन करो और इस तरीके से करो कि आपका एग्जामिनर आपको मार्क्स देने में मजबूर हो जाए, काट ही ना सके आपके मार्क्स आपके पेपर से, ठीक है। तो उसके लिए आपका एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि भाई आप अपना प्रेपरेशन अभी राइट नाउ शुरू करो, ताकि you still have a chance to achieve 90+% in your boards for English। मैं तो बोलूँगी 95% प्लस लेकर आ जाओ। और इसका ना बहुत आसान सा एक सोल्यूशन है। बहुत लोग आपको बहुत डरा रहे होंगे कि ये मत करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, भाई देख लो अगर तुमने ये नहीं किया ना, मैं जो बोल रहा हूँ ये नहीं सुना ना, तो भाई क्या ही हो जाएगा। सबसे पहला चीज खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, इतना डरो मत एंड हर चीज को सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। सबसे पहला आपका स्टेप नंबर 1 क्या होता है? अपना सिलेबस आपके सामने रेडी हो। आपका जो स्टडी टेबल है वहां पर एक छोटा सा चार्ट रहेगा जिसमें आपका पूरा सिलेबस सिस्टमैटिकली रेडी है कि लिटरेचर का ये, राइटिंग स्किल्स का ये और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका है। ग्रामर नहीं है, बहुत खुश मत होना क्योंकि बहुत जल्द वो भी जरूरी होगा, बट बोर्ड्स के लिए ग्रामर नहीं है, बट ये 3 कैटेगरीज मेरे होने वाले हैं। अब सिलेबस रेडी है, चैप्टर्स रेडी है, आपको अपना रियलिटी सबसे अच्छे से पता है कि मैंने पूरे साल में कौन कौन से टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर किया है, कौन कौन से टॉपिक्स को अच्छे से कवर नहीं किया है। दैट ब्रिंग्स यू टू योर स्टेप नंबर 2 व्हिच इज बाइफरकेट योर सिलेबस। अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो आपके चैप्टर्स या टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो उन चैप्टर्स या टॉपिक्स के बारे में, उनको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट मानो। और जो चैप्टर्स या जो टॉपिक्स आपने अभी तक क्लियरली नहीं किया हुआ है, आपको बहुत अभी भी फॉगी लग रहा है माइंड में कि इसका मुझे क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है, उनको आप वीक पॉइंट्स मानो। तो जैसे ये आपका पेपर है, चैप्टर्स टॉपिक्स पूरे लिखे हुए हैं, हर एक टॉपिक के बाजू में ब्रैकेट में या तो S लिखो विच इज स्ट्रॉन्ग पॉइंट, या तो W लिखो विच इज योर वीक पॉइंट। बाइफिकेशन बन गया कि ये मेरा स्ट्रेंथ है, ये मेरा वीकनेस है। नेक्स्ट कम्स योर स्टेप नंबर 3 विच इज अभी से अपने वीक पॉइंट्स पे काम करना शुरू करो। क्या हो जाता है ना, स्ट्रेंथ्स को आपने अगर ब्रश कर लिया, ऊपर ऊपर से पढ़ाई कर ली, देख ली, तो आप इजीली याद कर लोगे, बट जो वीकनेसेस है उनको अभी तैयार नहीं किया तो आपका वो स्ट्रेंथ कैसे बनेगा? आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ पेपर कैसे दोगे अगर आपको आधा चीज पता ही नहीं है? तो जो भी चैप्टर्स, जो भी टॉपिक्स आपके लिए अभी भी कंफ्यूजिंग है, क्लैरिटी लैक कर रही है, उन पे काम करना शुरू करो। तो मैम उन पे काम कैसे करें, ये आपका अगला सवाल होगा, है ना। क्या ऐसा स्ट्रैटेजी है जिससे हम बहुत आसानी से अपने वीक पॉइंट्स को अपने स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट कर सकें? उसके लिए सबसे पहला काम है कि आप चैप्टर्स को पढ़ाई करना शुरू करो, ठीक है। एंड चैप्टर्स को रीड करते साथ साथ उनके की पॉइंट्स बनाते चलो। आपको अपने YT पे ये भी दिख रहा होगा कि आपके 1 शॉट लेक्चर्स अब धीरे धीरे आने लगे हैं फॉर ऑल द चैप्टर्स। तो 1 शॉट्स देखो, चैप्टर को पढ़ाई करो। हर चैप्टर को रीड करते वक्त ना, अगर 10 पेज का चैप्टर है, उसका एक 1 सॉलिड पेज का की नोट्स बनेगा
कि फर्स्ट पार्ट में ये हुआ था, सेकंड पार्ट में ये हुआ था, तो की पॉइंट्स बनाओ हर चैप्टर का, छोटे छोटे बनाओ ताकि वो पूरे चैप्टर को समराइज कर दे। अब आप हमेशा ऐसा क्वेश्चन लाते हो कि मैम हम गाइड बुक खरीदे कि हम क्या करें, कौन सा गाइड बुक अच्छा है बता दो, ये सारे सवाल पूछते हो ना। उनमें क्या मिलता है आपको? उनमें भी आपको ये की पॉइंट समरी मिलता है, छोटे 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 पैराग्राफ्स में समरी बना के पूरा चैप्टर दे देते हैं ना, और क्वेश्चन आंसर्स मिल जाते हैं। इससे अलावा तो कुछ नहीं है। अपना खुद का नोट्स बनाओ, अपना खुद का की पॉइंट्स और चैप्टर समरी बनाओ, क्योंकि उससे बेहतर आपके दिमाग को क्लैरिटी कुछ नहीं दे सकता। कुछ देख के पढ़ लोगे ऊपर ऊपर से, उससे आपको शायद 50% 60% क्लैरिटी मिले। खुद नोट्स बनाओगे ना, वो ऐसे ब्रेन में घुस के बैठा रहेगा। ठीक है, तो खुद के अपने चैप्टर, हर चैप्टर के की पॉइंट्स बनाओ। राइटिंग स्किल्स का फॉर्मेट बना के रखो कि इसका ये फॉर्मेट है, उसका ये फॉर्मेट है। फिर आओ राइटिंग स्किल के लाइक डिस्कशन पे कि इसको कैसे प्रिपेयर करें। एज आई ऑलवेज से, राइटिंग स्किल्स सबसे ज्यादा स्कोरिंग फैक्टर होता है। तो इनमें स्कोर करने के लिए ना बस एक छोटा स्ट्रैटेजी या तरकीब यूज करो, विच इज पूरे हफ्ते में 1 घंटा आपको देना है। आधा घंटा एक दिन, आधा घंटा दूसरे दिन। मतलब अगर आपका मंडे टू संडे है तो फ्राइडे और सैटरडे फॉर एग्जांपल ले लो राइटिंग स्किल के लिए, आधा घंटा देना फ्राइडे को, आधा घंटा देना सैटरडे को। पहले दिन फ्राइडे में आपको कुछ लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना है, आपको बस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सैंपल पढ़ना है। जितने भी आपके राइटिंग स्किल्स के टॉपिक्स है ना, उनका इंटरनेट से हो, अलग अलग रिसोर्सेज से हो, सैंपल निकालो और उन सैंपल्स को देखो कि फॉर्मेट ऐसा है, अंदर का कंटेंट ऐसा ऐसा हम लिख सकते हैं, इस टॉपिक के लिए ऐसा कंटेंट भी बन सकता है। तो रीड सैंपल्स, आधे घंटे में बस एक टॉपिक का सैंपल पढ़ो। दूसरे दिन सैटरडे को जो आधा घंटा है उसके लिए क्वेश्चंस रेडी रखो और उस आधे घंटे में बस क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, तो खुद को बस एक हफ्ते में 1 घंटा दो फॉर राइटिंग स्किल्स, उससे ज्यादा अभी मत दो। एंड फाइनली जो मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बोल रही हूं ना, इसके लिए द बेस्ट सोल्यूशन वुड बी, कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स है जो मैंने 11th वाले चैनल पे भी देके रखा है, इस पे भी दे देती हूँ मैं 12th वाले में भी। चलो आपके लिए मैं अभी ही ला देती हूँ। उन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करो, उनको आपने फॉलो करके हफ्ते में 1 दिन 1 घंटा देना है, 2 पैसेजेस सॉल्व करनी है 1 घंटे में। पहले दिन नहीं होगा, पहले दिन 1 घंटे में एक ही पैसेज बनेगा, दूसरे दिन तीसरे दिन 1 घंटे में एक ही पैसेज होगा। धीरे 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 आपका टारगेट ये होना चाहिए कि बाय जनवरी एंड मेरा 1 घंटे में 2 पैसेज सॉल्व हो जाए। अब एज यूजुअल मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगी कि रोज आरसी प्रैक्टिस करो, क्योंकि दिस विल नॉट हेल्प यू राइट नाउ। कैसा लेवल ऑफ आरसी होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा, इजी होगा, वोकैबुलरी कैसी होगी, उस चीज का सोल्यूशन क्या है मैम, कैसे हम बहुत डिफिकल्ट पैसेज भी अभी घर पे प्रैक्टिस करें, उसका भी एक सोल्यूशन है। कोई भी मैगजीन ले लो, न्यूज़पेपर ले लो, वहां से एक आर्टिकल उठा लो एंड अपने दोस्त, रिलेटिव, टीचर्स, किसी को भी बोल दो कि यहाँ से 10 सवाल बना के मुझे दे दो, ताकि इस आरसी से मैं ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करना प्रैक्टिस कर सकूं। इस पैसेज से 10 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूं। कोई नहीं है, खुद ही बना लो अपने क्वेश्चन। ठीक है, किसी पे डिपेंड मत करो, खुद ही बना लो अपने सवाल। यूज दिस स्ट्रेटेजी जस्ट वंस अ वीक, ओनली वंस अ वीक फॉर 1 आवर। ठीक है, ये होगा आपका स्टेप नंबर 4, विच इज योर फर्स्ट सेट ऑफ स्ट्रेटेजी। अगला एंड द वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, जनवरी का महीना आते ही, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बोली ना, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए है। प्लीज मेक श्योर आप सैंपल पेपर्स निकालो, पीवाईक्यूज निकालो और उनको टाइमर लगा के सॉल्व करो। क्योंकि अक्सर बच्चे बोलते हैं मैम पेपर हमें पूरे प्रेपरेशन के बाद आसान तो लग रहा था, बट फिर भी छूट गया टाइम की वजह से। क्यों छूटता है? क्योंकि वो ऐसे प्रैक्टिस नहीं करते। तो टाइमर लगाओ एक 3 घंटे का, और उसके साथ साथ पूरा एक सैंपल पेपर सॉल्व करो, पूरा एक पीवाईक्यू वाला सेट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो एंड सी कि आप 3 घंटे में कितना कंप्लीट कर पा रहे हो। पहले दूसरे पहला 7-10 दिन आपका पूरा पेपर शायद कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन 7वें दिन के बाद 8वें दिन से यू विल सी 3 घंटे में कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद धीरे धीरे यू विल सी 2 आवर 45 मिनट्स में पेपर कंप्लीट हो जा रहा है। वो स्पीड, वो पेस, वो एक्यूरेसी लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो द नेक्स्ट स्टेप वुड बी टाइमर बेस्ड पेपर सॉल्विंग करना बहुत जरूरी है। एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि क्वेश्चन का पैटर्न समझना है। पैटर्न कैसे समझोगे? उसके लिए ये सोल्यूशन है कि सैंपल पेपर्स और पीवाईक्यूज देखो। बहुत सारे पेपर्स को लाइक ओवरव्यू उनका लो, गो थ्रू करो। जितना पेपर देखोगे ना उतना आपको क्लैरिटी होगा कि कितने किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैल्यू बेस्ड, ओपिनियन बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, नॉर्मल, स्ट्रेट, डायरेक्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, एमसीक्यूज, कहाँ कितने क्या होंगे। क्वेश्चन का पैटर्न समझो।
पैटर्न समझ के स्ट्रेटेजिकली काम करो। जो ये बात है ना कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या क्या नहीं, कैसे कैसे चैप्टर से एमसीक्यू बेस्ड या रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे कैसे चैप्टर से लॉन्ग आंसर्स आ रहे हैं, उन पैटर्न्स को समझो। उस हिसाब से आपको अपना पेपर प्रैक्टिस करना शुरू करना है। दिस इज गोइंग टू हैपन फ्रॉम जनवरी, दिसंबर तक पूरा सिलेबस खत्म करना है, एक सॉलिड महीना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। लास्ट के 15 दिन, जो 45 डेज के लास्ट का 15 दिन है ना, उसमें ये 3 स्ट्रैटेजीज आपको यूज करनी है कि टाइमर लगा के पेपर सॉल्व करो, पेपर का पैटर्न समझो और जितना हो सके PYQs एंड सैम्पल पेपर्स सॉल्व करो। ठीक है, दिस इज अ स्ट्रेट फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी ऑफ 45 डेज, 30 डेज ऑफ प्रिपरेशन, 15 डेज ऑफ कॉन्स्टेंट लगातार प्रैक्टिस। ठीक है, अब मेरे प्यारे रॉकस्टार्स मुझे ये बोलेंगे कि मैम आप हमेशा ये बात हमें बताते हो कि आपने हमारा हाथ थामा है तो आप एंड मोमेंट तक नहीं छोड़ोगे, अभी कैसे छोड़ रहे हो? भाई मैंने कब बोला मैं आपका हाथ छोड़ रही हूँ? मैं अभी भी उन मेरे सारे रॉक स्टार्स के लिए प्रेजेंट हूँ जिनको भी मेरा हेल्प, मेरा सपोर्ट, मेरा गाइडेंस चाहिए इन सारे स्ट्रैटेजीज को फॉलो करने के लिए। अब देखो, असाइनमेंट्स है, प्रोजेक्ट्स है, वाइवा हो गए, ये वो बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ें हैं अभी स्कूल में आपको कंप्लीट करने के लिए। उसके साथ साथ इतनी स्ट्रैटेजीज को यूज़ करके 45 डेज में इतने मटेरियल्स निकालो, इतना सैम्पल पेपर निकालो, पैटर्न समझो क्वेश्चन का, PYQs, फिर सैम्पल ऑफ राइटिंग स्किल्स, इतने सारे मैम चीज़ें मैं नहीं मैनेज कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। आई विल नीड योर हेल्प, आई विल नीड योर गाइडेंस। आप कैसे हेल्प करोगे? तो उसके लिए एज यू आस्क फॉर इट, उसके साथ साथ ही हम उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि निर्भय बैच लॉन्च हो चुका है गाइस। तो जैसा हमने जो भी बोला है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम आपका प्रेपरेशन ऑफ द होल सिलेबस टू मेकिंग श्योर कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन का पैटर्न क्लास में डिस्कस होगा कि इस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन पैटर्न आता है, किससे क्या होता है। यू विल बी गेटिंग क्वेश्चन पेपर्स, जो कि आपका सैम्पल पेपर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपके लिए सैम्पल पेपर्स रेडी होंगे, आपको बस बैठ के उनको सॉल्व करना। तो वो 15 डेज ऑफ लगातार प्रैक्टिस, ये सारी चीजें आपको इस बैच में मिलने वाली है। ठीक है, तो जो बच्चे खुद करने वाले हो उनके लिए 30 + 15 = 45 डेज का पूरा स्ट्रैटेजी दिया हुआ है। गो अहेड एंड पूर्ण तरीके से प्रिपेयर करो। जिन लोगों को हमारी गाइडेंस चाहिए, मेरी सपोर्ट चाहिए, मेरा साथ चाहिए, एज ऑलवेज हाथ पकड़ा है तो लास्ट मिनट हमेशा जितने टाइम तक आपको मेरा सपोर्ट चाहिए मैं रहूंगी। तो यहाँ भी इस बैच में भी निर्भय में हम पूरा प्रॉपर कंप्लीट गाइडेंस का सोल्यूशन, हर एक चीज कवर करके आपको बोर्ड्स के लिए 110% प्रिपेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो विल बी देयर फॉर इट एंड दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजी फॉर इंग्लिश का 45 डेज में कंप्लीट सिलेबस प्रिपरेशन। होप टू सी यू वेरी सून, बट टिल देन ऑल द बेस्ट। बहुत मन लगा के डेडिकेशन के साथ अपना पढ़ाई करो, सिलेबस कंप्लीट करो। आई विल वेट जब आप आके अपने बोर्ड्स रिजल्ट के बाद या बोर्ड्स पेपर के देने के बाद भी आके बोलोगे कि मैम पेपर भी बहुत अच्छा गया है, लव्ड इट। मैं उस टाइम का वेट करूंगी। टिल देन प्रिपेयर वेल, स्टे स्माइलिंग एंड हैप्पी। साइनिंग ऑफ योर टीचर मैग्नोलिया। Lots of love guys, take care.